ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते उनके आधार पर जो है सत्संग है। हम आजकल श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। कोई प्रश्न आपका रहेगा तो फिर हम बाद में लेंगे, पहले हम अध्ययन शुरू करते हैं। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं श्री शुकसुता सागर दशम स्कंध। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत और सबकी जय हो। श्रीमद् भागवत शुकसुता सागर दशम स्कंद 74वां अध्याय। इसमें हम पढ़ेंगे भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा, शंकर आदि और इंद्र आदि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको शिरोधार्य करते हैं। हे अनंत, हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में है तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से ना तो आपका उल्लास होता है और ना तो हरास ही होता है, क्योंकि आप सजातिया, विजातिया और स्वगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। किसी से पराजित ना होने वाले माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा है, इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो होंगे ही कैसे। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला ही लीला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज, आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। उनके नाम ये हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वः, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतिहोत्र, मधु, छंद, वीरसेन और आकृत व्रण। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब वहां आए। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्र अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सभी उपस्थित हुए।
सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याचकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ करवाया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्य पतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा होगी। किसकी पूजा होगी सबसे पहले? अग्र पूजा। किसकी पूजा? अग्र पूजा होनी चाहिए। सबसे पहले पूजा मतलब अग्र पूजा। जितनी मति उतने मत। इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय ना हो सका। कमाल की बात है। वैसे जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हों वहाँ पर अलग अलग मत हों, ये बड़ी विचित्र बात है। बड़ी विचित्र बात है कि कोई एक मत नहीं हो पाया कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। ये बड़े मंद बुद्धि वाली बात है, बड़ी अज्ञानता की बात है ये, कि भगवान श्री कृष्ण के होते हुए किसी को नहीं समझ में आ रहा। हाँ, वहाँ पर भगवान शिव भी हैं, ये भी बात है, और बहुत सारे जो ऋषि हैं वो भी हैं, सभी सम्मान के लायक हैं। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण जिस लीला में है, जिस रूप में है और जो होने वाला है, उससे तो निर्णय लेने में कठिनाई होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जैसा लिखा है, जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी ये ही है। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातिया, विजातिया और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेक प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेद भाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करें। हे परीक्षित, सहदेव भगवान की महिमा, सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर में बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से, प्रेमोद्रेक से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए
कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं पा रहे थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना कर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सदस्य पतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी, परम ऋषि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले इन सदस्य पतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौआ कभी यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी हो सकता है? ना इसका कोई वर्ण है और ना तो आश्रम, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते ही हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है। इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वथा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस के विरोधी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर ना दिया। परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असहाय था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। परीक्षित, जब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय और सृंजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लूक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है,
मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सद्गति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्य और ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान अवभृत स्नान किया। परीक्षित, इस प्रकार योगेशेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा ना होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंध में सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को सनकादिक ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूया का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभ्यमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोकों को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञ अनुष्ठान का कीर्तन करेगा वह समस्त पापों से छूट जाएगा। आगे शुरू होता है 75वां अध्याय, राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। ये हम कब पढ़ेंगे? कितना टाइम हुआ है? 17 मिनट हुए अभी तो सिर्फ। हाँ अरे वाह, क्या ही बात है। पढ़ लेते चलिए, अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ, 17 मिनट ही हुए। चलिए, राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आए थे वे मैंने आपके मुख से सुनी है। आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। क्या पूछा है? राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आए थे वे सब आनंदित हुए। हाँ, ये भूल गए। वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है। भगवान, आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए कि दुर्योधन को इतनी दुख और पीड़ा क्यों हुई। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम करते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। हैं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण क्या लिया उन्होंने कार्य? अतिथियों के पांव पखारने का कार्य, पांव धोने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने लिया। जय हो प्रभु। देवी द्रौपदी भोजन परसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। परीक्षित, इस प्रकार सत्यकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा आदि बहुलीक के पुत्र और संतर्दन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिसमें महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। परीक्षित, जब ऋत्विज सदस्य और बहुज्ञ पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी
विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी के यज्ञांत स्नान करने गए। गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने के लिए गए। उस समय जब वे अवभृत स्नान करने लगे, तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और वीणा, बांसुरी तथा झांझ, मजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। सोने के हार पहने हुए यदु, सृंजय, कंबोज, कुरु, कैकय और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कंपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर में उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र, फुलेल, पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गौरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते। उस समय उस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालिकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीले मुस्कुराहट से खिल उठते और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे। उससे अनेक शरीर के अंग प्रत्यंग, वक्ष स्थल, जंघा आदि कटिभाग कुछ कुछ दिख से रहे थे। वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियां और जूड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गूथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था। होना भी चाहिए। जिनकी जो बुद्धि है, जो काम से ग्रसित हो गए, तो उनके मन में काम मोहित हो जाता है, ऐसा लिखा है। जिनका मलिन अंतकरण हो, ऐसे पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ, प्रयाज आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। मानो स्वयं राजसूय यज्ञ, प्रयाज आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया। ऋत्विजों ने पत्नी संयाज, एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ ही देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़े महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋत्विज सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्राभूषण दे देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते, इसलिए वे भाई, बंधु, कुटुंबी, नरपति, इष्ट मित्र, हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जड़ाऊ, कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अंगरखी, दुपट्टा और मणि बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्ण फूल और घुंघराली अलकाओं से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटिभाग में सोने की करधनियां तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। परीक्षित, राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे, परम शीलवान ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितृ आदि अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राज ऋषि युधिष्ठिर के राजसूया महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी, सुहृदी, संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके विछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर सांब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन ढा से जलने लगा, ईर्ष्या से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मय दानव ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभ्यमान था। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां निवास करती थी। नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी, तब उनके पैजेबों की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की और घुंघराली अलकाओं की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। परीक्षित, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मय दानव की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथों में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मय दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया। उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए, और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को ढा क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो यह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। 76वां अध्याय, शाल्व के साथ यादवों का युद्ध। ये चलो हम कल पढ़ लेंगे। 2 अध्याय शाल्व के जो हैं वो हम कल पढ़ लेंगे। शाल्व का यादवों के साथ युद्ध और शाल्व उद्धार, ये कल पढ़ लेंगे। श्रीमद्भागवत इतनी पवित्र पुस्तक है कि ये हमारे अंतकरण के अंदर तक चली जाती है, अंतकरण को पूरा प्रकाशित कर देती है और हमें वो सब दिखता है जो दिखना चाहिए। चलिए, तो
कोई प्रश्न है तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको जय श्री गुरुदेव। संजीव पूछ रहे हैं, सुंदरता ही जिसका धर्म हो उसकी जीवन शैली कैसी होती होगी? ये क्या प्रश्न है? सुंदरता ही जिसका धर्म हो, सुंदरता कोई धर्म नहीं, सुंदरता ही जिसका धर्म हो, ये क्या बात है? ये सुंदरता क्या है ना, एक गुण है। तो सुंदरता कोई धर्म नहीं है। सुंदरता कोई धर्म नहीं है। अब डिपेंड करता है, सुंदरता तो हर व्यक्ति के लिए अलग परिभाषा होती है। सुंदरता गुण है, सुंदरता धर्म नहीं हो सकता। और जो सुंदरता के पीछे भाग रहा है वो तो भागता ही रहेगा, उसका तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। धर्म बहुत तरह के भिन्न मत होते हैं लोगों के। गोरखनाथ जी एक जगह कहते हैं, एक जगह वो कहते हैं कि बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं, कुछ लोग सत्य को मानते हैं, कुछ शुद्धि को मानते हैं, कुछ तप को मानते हैं, कुछ क्षमा को मानते हैं, कोई समता, कोई ईमानदारी, कोई दान, कोई यज्ञ, कोई वैराग्य को, कोई ग्रस्त कर्तव्यों को, कोई मंत्र को, कोई योग को। तो इस तरह से लोगों की बहुत प्रकार से बुद्धि जो है बटी रहती है चीज़ों में। और वो कहते हैं कि केवल ज्ञान ही शाश्वत है, केवल ज्ञान ही शाश्वत है, उसका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। और
वो कहते हैं जो भी संसार में विविधताएं हम देखते हैं, जो लोगों की अलग अलग मति होती है, भिन्नताएं होती हैं, तो जो भी संसार में हम अलग मत देखते हैं वो इंद्रियों की अवस्थाएं हैं। सुंदरता एक इंद्रिय की अवस्था है, और इंद्रियों की अवस्थाएं जो भी हैं, इंद्रियों के कारण जो कुछ भी प्रकट होता है वो एक आवरण की तरह है, और इस आवरण का हटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कभी भी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा ये जो मैंने अभी आपको बोला, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कहीं कोई भैरव तंत्र में लिखा हुआ है, गोरखनाथ जी का भैरव तंत्र में कहीं लिखा हुआ है कि जो कुछ भी हमारी मत होते हैं, जिन चीज़ों को हम मानते हैं, तो वो एक पर्दे की तरह होता है, और अंत में जो सत्य को प्राप्त करता है और उसे जो ज्ञान होता है, तो ज्ञान ही है जो मुक्तिदायक है। लेकिन वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान हासिल नहीं किया जाता, कहीं जाकर, कहीं बैठकर, पढ़कर हासिल नहीं किया जाता। ज्ञान हमेशा है, हर समय है, हर समय उपलब्ध है ज्ञान, लेकिन उस पर आवरण पड़े हुए हैं, यही सुंदरता के, तप के, ये जो सारे अभी पॉइंट्स मैंने बोले, हम इन्हें मानते रहते हैं कि तप सबसे ज़्यादा है, स्वाध्याय सबसे ज़्यादा है, या फिर योग बहुत बड़ा है। ये जो चीज़ें हैं, ये माध्यम है, मार्ग है, विश्वास है, मत है कुछ करने के। लेकिन भगवान को पाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, भगवान अमार्गी है। तो किसी के ये पर्दे हट जाएं किसी भी कारण से, योग अनुशासन से हट जाएं, तपस्या से हट जाएं, शुद्धि से हट जाएं, दान से हट जाएं, सेवा से हट जाएं, कैसे भी हट जाएं, कोई भी कुछ भी करके उसका ये पर्दे हट जाएं सारे के सारे, जो 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 इंद्रिय जनित है, तो वो देख ले, वो उसको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। हटाने का काम है। जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी मार्ग हैं, जितने भी धर्म हैं, आप जिसे धर्म बोल लो, ये सारे हटाने के मार्ग हैं। प्राप्त इनसे कुछ भी नहीं होता, इन सब क्योंकि इन सब का भी त्याग हो जाता है बाद में। कोई भी मार्ग पर आप चलो, आप जब लक्ष्य पर पहुंच गए, मंजिल पर पहुंच गए, तो फिर पथ का कोई आपके लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो सुंदरता एक इंद्रिय जनित आवरण है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बाकी तो हमको उतना नहीं मालूम कि वो व्यक्ति कैसे जीता होगा, लेकिन बड़ा दयनीय जीवन होना चाहिए जो सिर्फ सुंदरता के पीछे भाग रहा है। जीवन बड़ा दयनीय होना चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी, रान सिंह, आकाश तत्व क्या है? ऐसे बता नहीं सकते आकाश तत्व क्या है। ऐसे तुम पूछोगे जल तत्व क्या है, अग्नि तत्व क्या है, तो वो कैसे व्याख्या हो सकती है इसकी? कैसे आकाश की व्याख्या कैसे हो सकती है? और अगर व्याख्या की भी जाए तो तुम समझोगे कैसे? तुम्हारे पास ग्राउंड कहाँ है समझने का? तुम्हें तलवारबाजी सीखनी है, तलवार तो है नहीं तुम्हारे पास। हाँ? अगर तुम बड़ा सीधा आंसर चाहते हो आकाश तत्व को, अगर तुम बड़े सीधे रूप में एक शब्द में जानना चाहते हो और समझ सकते हो, तो आकाश पिता है। पिता तत्व जानते हो क्या है? पिता, तुम पिता हो ना, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो तुम अपने आप को जानो पिता के रूप में, कि तुम्हारा पिता के रूप में तुम क्या हो, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम पर कौन निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अपने आप को पिता के रूप में जानो, तो तुम आकाश को जान लोगे। आकाश की भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो तुम्हारी एक पिता होने के नाते है। तुम भी आकाश हो, पर तब जब तुम पिता हो।
ठीक है। बाकी हमको मालूम नहीं, आकाश के बारे में हमको कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे पास नहीं है। कोई कहाँ से आया आकाश, कैसे हुआ, वो जो वैज्ञानिक उत्पत्ति जो भगवान कहते हैं ना कि पहले सतवगुण विकृत हुआ, फिर रजोगुण विकृत हुआ, फिर तमोगुण विकृत हुआ, तो आकाश आदि पंचभूतों का निर्माण हुआ। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब अहंकार से तमोगुण विकृत हुआ तब स्थूल पदार्थों की रचना हुई, उसमें आकाश आता है। आकाश पंचभूत है, पंचभूतों में पहला है। फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर उन पांचों तत्वों से शरीर की रचना हुई। तो उस हिसाब से आप अगर सोचो तो जितना श्रीमद् भागवत में बताया गया है वो ऐसा है। लेकिन अगर आप आकाश तत्व को जानना चाहते हो तो स्वयं को जानना पड़ेगा। पिता के रूप में आप जानो तो आकाश क्या करता है, क्यों है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और भगवान श्री कृष्ण को भी पिता के रूप में देखो। ईश्वर भी पिता है। जैसे तुम पिता हो 2 बच्चों के, वैसे ही ईश्वर है पिता पूरे संसार का। तो ईश्वर को जानो तो भी आकाश को जानना हो जाएगा। इस तरह से आप जान सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे करीबी हैं बहुत, जिन चीज़ों को तुम समझ सकते हो। बाकी कोई तुम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ जानना चाहते हो, कोई चमत्कारिक को कुछ व्याख्या, तो अभी उसके लिए समय है। चलिए ठीक है फिर। सिग्नल तो बहुत वीक है आज का, देख रहा हूँ सिग्नल है ही नहीं ठीक से। तो आज का सत्संग यही रख देते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।